नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ और हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनके लिए शब्द ना काफ़ी होते हैं और शब्द मुझे लगता है उनका जो ज्ञान भंडार है उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते, काफ़ी नहीं पढ़ते हैं, नाकाफ़ी रह जाते हैं शब्द। गुरु जी, स्वागत है आपका। आभार और धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ, आज हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि रामभद्राचार्य जी महाराज के जो राम हैं वो कैसे हैं, आप उनकी व्याख्या कैसे करेंगे? भगवान की व्याख्या हालांकि नामुमकिन है। मैं अपने व्याख्यान के प्रारंभ में यही कहूँगा कि रामभद्रो ही जानाति रामभद्र सरस्वतीम, रामभद्रो ही जानाति रामभद्र सरस्वतीम। भगवान राम तो अनिर्वाच्य हैं, उनका निर्वचन कोई कर ही नहीं सकता। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात भगवान राम का स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि से परे है, सर्वव्यापक है और अपार है। इसे वेद भी उनको नेति नेति न इति न इति इतना ही पर्याप्त नहीं है, न जाने कितना कहा जा सकता है, जितना कहीं उतना थोड़ा है। परंतु वहीं गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा कि जानते सभी हैं भगवान राम को, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न को। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। जो वाणी से परे है, जो बुद्धि से परे है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वही भगवान श्री राम भजन के प्रभाव से सगुण साकार होकर सब कुछ कर लेते हैं और सब कुछ कहलवा लेते हैं। तो मेरे राम जी तैसे हैं, वे निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, वे निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सब कुछ है। जो भगवान राम वेदांतियों की वृत्ति में आरूढ़ होते हैं, वे हमारी प्रवृत्तियों में भी आ जाते हैं। तो मेरे प्रभु श्री राम तो बालरूप, क्योंकि मैं बालरूप का उपासक हूं, और मेरे प्रभु श्री राम कौशल्या जी की गोद में विराजमान होने वाले भगवान श्री राम, हमने अपनी उपासना में भगवान राम के बालरूप की ही अवधारणा की है। बालक एक जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का बालक जितनी चेष्टाएं कर सकता है, लीलाएं करता है, बस उन्हीं लीलाओं के आलोक में मैं अपने प्रभु श्री राम की उपासना करता हूँ। मैंने भाई कई बार कहा भी है कि मोह कहा बादरूप अति भावे, मुझे भगवान राम का बादरूप बहुत भाता है, क्योंकि वो बहुत सुलभ और बहुत सहज है। अब हम लोग सर्वत्र प्रभु को देखने की बात करते हैं, अन्य रूपों में हम भगवान राम को कठिनता से देख पाएंगे। जैसे कोई युवक है, वो कहे कुछ मुझमें भगवान राम को देखो, तो थोड़ी कठिनता होगी। अन्य रूप में कठिनता हो, क्योंकि उसकी चेष्टा हमको भगवान राम पर आस्था धारण करने के लिए मना कर सकती है। परंतु बालक एक ऐसा है, किसी का भी बच्चा हो, उसे देखकर मन में भगवान की भावना आ ही सकती है।
जैसे बालक निर्दोष होता है उसी प्रकार भगवान निर्दोष है। जैसे बालक खेलता है उसे भगवान राम रमते हैं, रमते इति रामः, रमु धातु का अर्थ क्रीड़ा, जो सर्वत्र खेलता रहता है उसे कहते हैं राम। तो खेलता तो बालक ही है ना, युवक नहीं खेलता। युवक किसी न किसी हेतु से खेलता है और लोग किसी न किसी हेतु से खेलते हैं, और बालक बिना कारण खेलता है, अपने आनंद के लिए खेलता है, किसी को बताने के लिए नहीं खेलता। और लोग खेलते हैं दूसरों के लिए, क्रिकेटर्स खेलते हैं दूसरों के लिए, पर बालक खेलता अपने आनंद में, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। उसी प्रकार हमारे भगवान राम अपने आनंद में रहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो आनंद के सिंधु हैं, उनके सुख की रास की एक बूंद से तीनों लोक आनंदित होते रहते हैं। उनका धाम सुखमय है, अथवा वो सुख को भी तेज देने वाले हैं। वे अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है राम। तो रामभद्राचार्य के राम बाल रूप राम है। और वो आज भी कोई भी बालक मुझे जब मिलता है और खिलखता है तो मेरे मन में लगता है कि ये इसी प्रकार मेरे राघव भी खिलखते होंगे, इसी प्रकार भगवान राम भी गोद में आते होंगे। बालक जब मिलता है, आप देखें गोद में आएगा तो बालक कहीं न कहीं उंगली डाल देता है, नाक में उंगली डालेगा, आंगली, मैंने उसको जहां होगा जो करेगा। कभी कोई तो थप्पड़ भी लगा देता है बालक, खेलता है, नोचता है, अपना दाढ़ी पकड़ता है। जब हम अब तो मैं जगत गुरु हो गया तो बार बार हमको क्षौर करा लेना पड़ता है। जब पहले दाढ़ियां रखते थे तो भावना होती थी कि कोई भी बालक जैसे दाढ़ी खींचता है उसे भगवान राम भी दाढ़ी खींचेंगे, वो भी उंगली नाक में उंगली डालेंगे, वो भी आनंद करेंगे, वो भी कभी काट भी ले सकेंगे, कभी खेलेंगे। तो विषय अदिति जी आपने बहुत अच्छा बताया कि मेरे रामभद्राचार्य के राम से ही हैं। जो मैं उसको एक दोहे में आपको बताऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय जय राघव राम शिशु, नख शिख ललित उदार, जय गिरिधर के प्राण धन, जय मुन्ना सरकार। तो मेरे तो प्राण धन है, इसीलिए आपने देखा होगा मेरा ये उद्घोष अभिवादन में भी हम किसी को भी नमस्कार या नमस्ते नहीं बोलते। हमारे यहाँ जो भी आता है वो बोलता नमो राघव। आपने कल सुना हमारे प्रधानमंत्री भी अपने वक्तव्य के प्रारंभ में नमो यही बोल रहे थे, नमो राघवाय। राघव माने बाल रूप में भगवान राम। तो उनको मैं राघव ही बोलता हूँ, राघव, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता। तो कौशल्या जी भगवान राम को राम जी या और कुछ नहीं करती थी, उन्होंने उनका नाम राघव ही रख रखा था। तो हमारी साधना के सर्वस्व भगवान श्री राम बाल रूप हैं और इतने सरल हैं कि किसी भी प्राकृतिक बालक में आप सरलता से उनकी भावना कर सकते हैं। जी गुरुजी, आपने बताया कि वो निर्गुण भी हैं, वो सगुण भी हैं, वो निराकार भी हैं, वो साकार भी हैं। आपने उनकी क्रियाएं भी बताई। अगर मैं आपसे कहूँ एक रूप, अगर आप उन्हें जब सगुण में देखते हैं, आप उन्हें साकार बालक रूप में,
वक्त उनकी आंखें, आप किस तरह से उनकी कल्पना करते हैं? कल्पना क्या, भावना करते हैं। भावना। कल्पना तो निराधार होती, बिल्कुल जैसे छोटा बालक खेलता है, वो भी खेलते हैं। छोटा बालक चलता है घुटनों से, वो भी घुटनों से चलते हैं। छोटा बालक खिलौना लेने के लिए दौड़ता है, वो भी दौड़ते हैं। छोटा बालक कोई वस्तु मुख में डाल देता है, वो भी डाल देते हैं। और एक जैसे आप नीला कमल देखते हैं या नीला बादल देखते हैं या नीलम मणि देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का भगवान का वो श्याम विग्रह। और उखड़े हुए कपोल, नासिका सुंदर उठी हुई, कमल के समान नेत्र, मंद मंद मुस्कान, दो दो दतुलियां, लाल लाल होठ उनके, घुघराली लटें जो लटक रही होती हैं। देखने में लगता है जैसे मानो नीले नीले काले काले बादल चंद्रमा को घेर कर विराजमान हो रहे हों। और वो कंठ में कठुला, मुक्ता की माला, और घुटने से प्रभु चलते हैं। इतना सुंदर दृश्य लगता है जैसे मानो नीला बादल ही बालक का आकार धारण करके पृथ्वी पर घूम रहा है। पीली झुकुरिया धारण करते हैं भगवान श्री राम हमारे। इतना सुंदर लगता है जैसे नीले पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की किरण चमक रही हो। लाल लाल चरण और उनमें सुंदर सुंदर नूपुर। वही बात जो गोस्वामी जी ने कही, बरदंत की पंगति कुंद कली, राधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुघुरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलिजाम लला इन बोलन की। पूछिए, आगे पूछिए। जब जिन्हें आपने इतना बारीकी के साथ, इतना डिटेल में, जिनकी अभी आपने, जिनके स्वरूप को आपने सबके सामने रखने की कोशिश की, अभी बताया आपने, उसकी आप उन्हें अपनी आंखों के सामने, आपसे मतलब हम जैसे लोग, साधारण लोग, आपके शब्दों से उन्हें अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब उन रामलला को अपने ही नगरी में इंतजार करना पड़ता है, अपने ही राम मंदिर का, तो दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। मैंने तो इस तकलीफ, इस कष्ट को हजारों बार कहा है। और जब से यह आंदोलन चला 7 अक्टूबर 1984 से इस आंदोलन से मैं जुड़ा हूं। उस समय कोई नहीं था, राजनीति में भी भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल 2 सीटें थी उस समय लोकसभा में। और आंदोलन में स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, अवैधनाथ जी और नृत्य गोपाल दास जी, वो तो बाद में जुड़े फिर भी थे, परम आचार्य रामचंद्र दास परमहंस और मैं स्वयं, इतने लोग ही सबसे प्रारंभ में उससे जुड़े। और हम लोगों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि उस आंदोलन का अनुगमन करने से भाजपा को भी लाभ हुआ। पहले 2 सीटें थी, फिर 88 आई, फिर 120 आई, फिर 150 आई, फिर भाजपा सत्ता में आ गई रामलला जी की कृपा से। और हम लोगों ने बार बार कृष्ण जन्मभूमि देखी मरता, अर्थात जेल की यातना सही, पुलिस की दंडे खाए,
सब कुछ तो किया। अंत तो गत्वा कोर्ट में जब बयान देने की बात आई तो मैंने गवाही भी दी। उस गवाही ने न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल डाली और 9 नवंबर 2019 को निर्णय आ गया हमारे पक्ष में। और अब इस बार 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और आपका जन्म दिवस भी है 75वां। मेरा 75वां जन्म दिवस भी है। और मैं अपने विद्यार्थियों से कह दूंगा, मेरे सेब भी जो राम राघव जी हैं बाद रूप में, उनका आप अपने कैमरे में फोटो खींच कर दर्शकों को दिखा सकेंगे, वो मैं कह दूंगा तो आप चित्र ले लीजिएगा। जी, आपने रामलला की बात की है, रामलला पर होने वाली राजनीति की भी आपने बात की। मैं आपसे माता सीता के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि राम से पहले सीता। मैया सीता के बारे में क्या कहेंगे आप, उन्हें कैसे देखते हैं? बिल्कुल उसी प्रकार सीता जी एक आदर्श गृहिणी। सीता जी के 5 रूप में देखता हूँ और उनको उनके संबंध में एक हूँ। जनक जी के यहाँ बेटी रानी, श्री अवध में पहले बहू रानी, फिर युवरानी, फिर पटरानी और फिर महारानी। सीता जी 5 रूप में दिखती हैं और इन्हीं 5 रूपों की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। बेटी रानी है जब तो उद्भव कारिणी, जगत का प्रलय कर जगत को उत्पन्न कराती हैं ब्रह्मा जी से। और जब बहू रानी है तो स्थित कारिणी, विष्णु जी से जगत का पालन कराती हैं। और जब युवरानी है तो शंकर जी से जगत को समेटवाती हैं। और जब पटरानी है तो क्लेशहारिणी, श्री राम से जगत का क्लेश दूर करवाती हैं। और जब महारानी है तो सबका स्वयं कल्याण करती हैं। इस सीता जी के 5 रूप हमने देखे हैं। और चित्रकूट में तो क्या कहें आपको अदिति जी, चित्रकूट की सीता जी सिद्ध हैं। जो आनंद उनको चित्रकूट में आया, श्री अवध में भी वह आनंद उनको नहीं मिला। यहाँ की सीता जी, और आप यदि तुलसी पीठ में जो विराजमान सीता जी हैं उनका चित्र यदि आप दर्शकों को दिखा सकेंगे तो ले लीजिएगा। भारतवर्ष में सीता जी बहुत देखी होंगी, पर तुलसी पीठ जैसी सीता जी आपको कहीं नहीं दिखेंगी। कहीं भी सीता जी के सिर पर आपको आंचल नहीं दिखेगा, पर यहाँ बहू की मर्यादा में रहती हैं। सीधा पल्लू होता है उनका और मुख पर सिर पर आंचल होता है, थोड़ा थोड़ा मुख खुला हुआ होता है। जैसे विवाह करके तत्काल आई हुई हमारी भारतीय बहू धीरे धीरे घूंघट के ऊपर से लोगों को निहारती, उसी प्रकार सीता जी हमारे यहाँ दर्शन देती रहती हैं सबको। तो सीता जी के 5 आयाम हमने देखे। राम राज्य हो सकता है गुरुजी भारत में? क्या राम राज्य की आपकी परिकल्पना क्या है? देखिए, अब राम राज्य तो जब राम जी आएंगे तब होगा, पर राम राज्य के आदर्श भारत में आ सकते हैं। उनको लाने में कोई आपत्ति नहीं। और राम राज्य के आदर्श के तौर पर आप? राम राज्य के आदर्श बड़े लंबे हैं। जहां कोई किसी से भय नहीं करता, जहां विषमता नहीं होती, जहां चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दिखते हैं, जहां दैविक भौतिक ताप नहीं दिखते, जहां एक ही घाट पर सिंह और हाथी दोनों पानी पीते हैं, जहां नैसर्गिक बैर भूल करके पशु भी मित्रता के भाव में रहते हैं, जहां संपूर्ण सृष्टि संपन्न शस्य श्यामल रहती संपन्न रहती है, जहां
जहाँ कोई दरिद्र नहीं होता, जहाँ कोई दुखी नहीं होता, जहाँ कोई दीन नहीं होता, जहाँ कोई मूर्ख नहीं होता, जहाँ कोई कुलक्षण नहीं होता, सब दम्भ से रहित होते हैं, सब उदार परोपकारी पंडित और ज्ञानी होते हैं। जहाँ पुरुष एक नारी व्रत होता है और महिला पतिव्रता होती है, वह राम राज्य। जहाँ एक साथ हाथी और सिंह होते हैं, फूल हैं फल हैं सदा तरुकान राय, एक संकट पंचानन। भारत में ये आपको संभव लगता है, इस मौजूदा भारत में? हाँ हाँ, आदर्श संभव लगता है, हो जाएगा, हो सकता है। बहुत अंतर आया है, 9 वर्षों में तो बहुत अंतर आया है। अब तक लोग राम नाम से डरते थे, अब खुल करके राम जी का नाम लोग लेने लगे। भारतीय राजनीति को राम के वो कौन से सीख हैं जो अपनानी चाहिए? लगता है आप प्रश्न पूछने का अभ्यास करके नहीं आए हैं। नहीं, लेकिन राजनीति बात कर रहे हैं, उसमें राजनीति में धर्म को, राजनीति से धर्म को अलग किया नहीं जा सकता। राम जी की मर्यादा ही भारतीय राजनीति का प्राण है, इसे दिक्कत को। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि आपने इतना बहुमूल्य जो आपका वक्त है और इतनी खूबसूरत तरीके से, इतने सुंदर शब्दों में पिरोकर आपने श्री राम की व्याख्या की है, माता सीता की व्याख्या की है, उसके लिए धन्यवाद और आभार। अनेक अनेक आशीर्वाद।